इस साल आरबीआई असिस्टेंट के लिए टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए हमारा, और इसके अलावा अब हमारे पास सिर्फ 20 दिन का समय है और आरबीआई असिस्टेंट अगर क्लियर करना है देन ये जो 20 डेज हैं आपको बहुत स्मार्टली यूज़ करने पड़ेंगे। डजेंट मैटर आपने कोई एग्जाम क्लियर पहले से कर रखा है या फिर लग रहा है कि कंपटीशन बहुत सारा है, क्योंकि इसमें वो लोग भी अपीयर हो रहे हैं जिन्होंने आईबीपीएस पीओ निकाला है या फिर कोई अदर एग्जामिनेशन निकाला हुआ, तो उससे घबराना नहीं है। ठीक, बस अपनी तैयारी को बिल्कुल टू द पॉइंट आपको रखना है। सबसे पहले टारगेट स्कोर की बात करते हैं तो देखो 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसमें आपकी 88 की रेंज में, 90 की रेंज में भी कट ऑफ रही थी। पेपर के लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। 2023 में लास्ट एग्जाम हुआ था जिसमें आपकी कट ऑफ 96 के आसपास भी थी कुछ जोन्स की। ठीक, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें देखना है कि अगर पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल रहेगा दैट मीन्स डेफिनेटली कट ऑफ 95 अराउंड आपकी लाई करेगी डिफरेंट डिफरेंट जोन में। और जिन भी बच्चों की एक्यूरेसी बिगड़ती है, लाइक 2-3 क्वेश्चन का फेल रहता है, तो उनके लिए 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसी कैटेगरी के होते हैं जो परफेक्ट एकदम बिल्कुल एक्यूरेट करते हैं और जितने करते हैं उतने ही आते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें आपको अपने मॉक में समझनी होंगी। इवन अभी बहुत सारे बच्चे ना ये चीज़ नहीं कैलकुलेट कर पा रहे कि हम मॉक दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल गाइडली के मॉक, तो यहाँ पर लेवल थोड़ा सा अप रहता है, तो मेरे जो स्कोर है वो 80s की रेंज में आ रहे हैं, क्या मेरा आरबीआई असिस्टेंट निकलेगा? क्योंकि कट ऑफ तो 96 के पास गई थी, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है नहीं निकलेगा। आप परसेंटाइल चेक करो, अगर आप 90 टू 95 परसेंटाइल के बीच में लाई कर रहे हो डेफिनेटली आपके काफ़ी अच्छे चांसेस बन रहे हैं। ठीक, अब बात क्या थी कि 20 दिनों में हमें करना क्या है। ठीक, अभी आपको पता है अगर आप फॉर एग्जांपल इजी टू मॉडरेट जा रहे हो दैट मीन्स आप 100 क्वेश्चन को टारगेट कर रहे हो। अगर आपके कुछ गलत भी होते हैं तो की एक्यूरेसी, ठीक, पहली चीज़ तो हमें 100% एक्यूरेसी पे वर्क करना स्टार्ट करना है, स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ। आपका फर्स्ट पॉइंट यही होना चाहिए। ठीक, दूसरी बात ये है कि अभी जो बचे दिन हैं इनमें हमें सेक्शनल और मॉक्स भर भर के देने। इवन एक दिन में हम 2 प्रीलिम्स के मॉक भी देंगे और एक दिन में 2 से 3 सेक्शनल टेस्ट भी देंगे। अगर हमारा मेजॉरिटी टाइम इस पॉइंट पे जा रहा है बहुत बढ़िया है। ठीक है, उसकी एनालिसिस करो नाउ। अभी ऐसा लगता है कि मेरे मॉक में या सेक्शनल में मार्क्स हम मेरे मतलब सेम आ रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, इंक्रीज नहीं कर रहे, देन यू नीड टू फोकस आउट दैट पार्ट कि कहाँ पर मेरे से क्वेश्चन बनने थे बट बने नहीं या मेरी एक्यूरेसी भी कर रही। तो जो क्वेश्चन आपके वीकर साइड जा रहे हैं, आपको लग रहा है ये टॉपिक मेरा सही से रेडी नहीं है, उसकी बल्क में प्रैक्टिस कर डालो, क्योंकि अभी 20 दिन का समय है। 10-10 डेज में डिवाइड कर लो। ठीक है, लास्ट के 10 डेज में आपको स्कोर इंक्रीज करते हो जाना और इन 10 डेज में उन पॉइंट्स पे वर्क करना है जहां पर आप लैक कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वांट में हम 35 आउट ऑफ 35 की बात करें तो हर एक टॉपिक अर्थमेटिक का भी आपका बेसिक लेवल का रेडी होना चाहिए, इवन सिर्फ प्रीलिम्स लेवल का। ठीक है, और अगर आपको स्पीड में दिक्कत है, अर्थमेटिक टाइमली नहीं बनती है, देन जो मैंने आपको सीरीज करवाई ना, अभी हमारे 22-23 दिन कंप्लीट हो गए आरबीआई असिस्टेंट की प्रॉपर, हर एक कैटेगरी का उसमें मॉक है। पेपर उससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, आप उसको कर लेना। उसमें कुछ वन शॉट्स भी हैं लाइक अर्थमेटिक को इंक्रीज करने के, डीआई को इंक्रीज करने के या स्पीड मैथ्स को, तो आप उसे एक बार को देख सकते हो। और वो सीरीज ऐसी अगर आपने उसको कर लिया उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और अभी भी हम उसमें क्लासेस थोड़ी सी और ऐड कर रहे हैं लाइक वन शॉट्स अर्थमेटिक के, डीआई की, आप उसे भी देख सकते हो। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है उसमें मैं आपको अप्रोचेस बता रही हूँ जो कि हो सकता है आप लोग उस तरीके से नहीं करते हो, दैट्स वाई आपके मार्क्स नहीं बढ़ते, अर्थमेटिक एग्जाम में टाइमली नहीं होती। और जितने बच्चों को लाइव मॉक सॉल्विंग सेशंस चाहिए कि हम 3 से 4 अरेंज कर दें बिफोर एग्जामिनेशन, मुझे कमेंट करके आप लोग बताओगे। ठीक, इसके अलावा बात करते हैं आपका इंग्लिश सेक्शन जो कि एक्यूरेसी बिगाड़ता है। इंग्लिश में आपकी अगर एक्यूरेसी नहीं बनती, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो क्वांट और रीजनिंग अच्छा कर रहे होंगे बट यहाँ पर एक्यूरेसी बिगड़ रही है, तो ऑप्शंस पे भी उतना ध्यान देना। और सेक्शनल टेस्ट लगाओ डेली बेसिस पे। ठीक है, डेली बेसिस पे सेक्शनल लगाने हैं और रिवीजन करना है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो कैप्स अलग से ना पढ़ो बट जो डेली सेक्शनल है अब इसकी गिनती बढ़ा दो और अप्रोचेस देखो टॉपिक वाइज की टीचर कैसे बता रहा है यूट्यूब पे या जैसे भी आपको समझ में आता है, अप्रोचेस मैटर आपके लिए करेंगी। ठीक, इसके बाद रीजनिंग सेक्शन में बात करते हैं। रीजनिंग में आपके लिए जो फोकस एरियाज हैं, पजल सेटिंग के साथ ब्लड रिलेशन एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। आरबीआई सिस्टम में बहुत पूछा जाता है अल्फा न्यूमेरिक या मिक्स सीरीज टाइप के क्वेश्चन, वहां पर लैंग्वेज इशू होता है और आपकी एक्यूरेसी बिगड़ती है, तो उस पर वर्क करने की जरूरत है। तो ये कुछ कोर पॉइंट्स है जहां पर आपको एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत है अगर आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। बाकी मैंने आपको बोला कि अब डेली बेसिस पे मॉक्स स्टार्ट हो जाने चाहिए। अगर आप एक मॉक दे रहे हो देन उसके साथ एक कोई और सेक्शनल ऐड कर लो, अगर आपके मार्क अभी आप वर्क कर रहे हो टॉपिक्स पे। ठीक, अगर आपके सब कुछ वर्क है बट आपको सिर्फ स्पीड एक्यूरेसी पे वर्क करना है, देन 2 प्रीलिम्स के मॉक दे दो और 2 से 3 सेक्शनल, इतना डेली बेसिस पे आप स्टार्ट कर दो, डेफिनेटली 20 दिन में आपको बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा। इसके अलावा फॉर प्रैक्टिस यू हैव गाइडलीज बंडल पीडीएफ कोर्स, मॉक टेस्ट सीरीज, एंड इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट लाइव मॉक चल रहा है गाइडली पे आरबीआई असिस्टेंट का, आप उससे देख सकते हो। मेरी सीरीज आरबीआई असिस्टेंट की फ्री है यूट्यूब पे, और साथ में आपका क्वांट का सुप्रीम पैक है अगर आप बैंक एग्जाम 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो। लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाय बाय, टेक केयर।